Hello, Ananya Chate Cookers. Welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story. सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए ते कुक FF रिवेंज एंड लव का पार्ट 19 लेकर। सो बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। कमरे में बहुत ही सादा अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तेते जो कमरे के कॉर्नर में बैठकर बहुत ही सादा रो रहा था। तेते की आंखों से आंसू नॉनस्टॉप बहे जा रहे थे। तेते उन दोनों मैन से विनती कर रहा था उसे छोड़ देने के लिए। तेते बहुत ही सादा रो रहा था उनके सामने, पर फिर भी उन दोनों मैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तेते रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझसे क्या चाहते हो, प्लीज़। वो मैन तेते पर एंग्री होकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, रोना बंद करो, बच्चों की तरह रो मत, क्या तुम लड़की हो क्या, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। वो मैन इतना ज़्यादा जोर से साउट करता है कि तेते काम जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। तेते डर से अगेन कुछ नहीं कहता, वो शांत हो जाता है। उनमें से एक मैन कहता है, हे ली, शांत रहो, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कितना ज़्यादा डर गया है तुम्हारी लाउड वॉइस से। एक तो वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है एंड सॉफ्ट सा है, बिल्कुल लड़की की तरह, एंड तुम उस पर चिल्ला रहे हो। गाइस, मैंने यहाँ पर इन दोनों मैन का नाम इन दोनों किडनैपर का नाम ली एंड केविन रख दिया है। सो आप समझ जाइएगा, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। केविन अब धीरे धीरे तेते के सामने बढ़ने लगता है, जिससे तेते डर जाता है। तेते अपने दोनों ने टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड वो खुद में खुद को छुपाने लगता है। केविन तेते के पास आकर बैठ जाता है। केविन की आंखों में क्लियरली तेते के लिए सेक्सुअल डिजायर नजर आने लगा था। केविन तेते की होल बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखता है एंड वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करता है। तेते सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तेते की सॉफ्ट स्किन एंड इसकी वाइट एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूदी स्किन केविन को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा था। ऊपर से तेते की नीली आंखें, जिससे तेते की ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर कर आती है। केविन भी अब खुद का कंट्रोल खोने लगा था। वो तेते को टच करना चाहता था, उसकी बॉडी को फील करना चाहता था। केविन अचानक से तेते का हैंड होल्ड कर लेता है, जिससे तेते फ्लिंच हो जाता है। तेते बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते के हैंड शिवर करने लगते हैं। केविन तेते के हैंड को सॉफ्टली उसकी हथेली को सॉफ्टली सहलाकर उसकी तरफ इंटेंसली देखते हुए अपने सडीसिंग टोन में कहता है, ओह, अब मुझे पता चला मिस्टर जॉन को तुम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है एंड उनकी फियांसी यान तुमसे जेलस क्यों होती है। तुम हो ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी लड़का या फिर लड़की तुम पर अपना दिल हार जाए, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करे। तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तेते जो बस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तेते अपनी डरी हुई आइज से बस उसकी तरफ देख रहा था। उसे तेते उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। केविन की बातें सुनकर तेते को भी फील होता है कि उसका इंटेंशन तेते के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है। तेते को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। तेते को यहाँ पर अपने पास्ट की याद आने लगती है, जब तेते 5 साल का था एंड उसका किडनैप हुआ था। इसी तरह तेते को एक काले अंधेरे कमरे में रखा गया था। तेते को वो याद आ रहा था। तेते की आंखों में उसके बचपन की धुंधली सी फोटो नजर आ रही थी। तेते पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाने लगता है। तेते को फील होता है। तेते अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये चीज़ पहले भी फेस की है। तेते अपने दिमाग में और भी ज़्यादा जोर देने लगता है अपने बचपन को याद करने के लिए, पर तेते को उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। तेते अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है एंड वो दर्द में कराहने लगता है। ली केविन के पीछे से कहता है, केविन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। केविन जो बस तेते को देख रहा था। केविन अपनी जगह से उठता है एंड वो तेते से दूर जाकर ली के पास आकर खड़ा हो जाता है। ली अगेन कहता है, मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में अभी चल क्या रहा है, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। केविन कहता है, बस वही जो मिसेस यैन ने कहा था हमें करने के लिए। केविन टर्न होकर तेते की तरफ देखता है। तेते जिसने अभी भी अपना सिर पकड़ा हुआ था, तेते को अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देन केविन ली की तरफ देखकर कहता है, मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक लड़की से भी ज़्यादा, मुझे तो ये चाहिए। ली कहता है, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सच में उसके साथ ये करना चाहते हो। केविन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तो चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे ये लड़का चाहिए, मैं हाथ आए मौके को ऐसे कैसे गंवा सकता हूँ। केविन कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, बिकॉज हमें इसे ठिकाने भी लगाना है, इससे पहले कि हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। जंगकुक मीरा जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उन दोनों को भेजा था तेते को लाने के लिए, बट वो दोनों तेते को कार में फोर्सफुली बिठाकर कहीं और लेकर चले गए।
सभी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जंगकुक एंड जिमिन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन शॉक होकर कहता है, व्हाट, कौन तेते को यहाँ से ले गए? वो कौन लोग थे? मीरा कहती है, उन्होंने कहा था कि उन्हें मिस्टर जॉन ने भेजा था, इसीलिए तेते उनके साथ चला गया एंड मैंने भी तेते को उनके साथ जाने दिया। मैंने तेते को नहीं रोका, सब मेरी गलती है। मुझे तेते को उनके साथ नहीं जाने देना चाहिए था, सब मेरी गलती है। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, जंगकुक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जंगकुक अंदर ही अंदर अब डरने लगता है, उसे तेते की चिंता होने लगती है। जंगकुक स्टेज से नीचे उतर जाता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। यैन जंगकुक को आवाज़ देती हुए कहती है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक यैन को कोई आंसर नहीं करता एंड वो बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। जंगकुक कार स्टार्ट करता है कि वहाँ पर रन करते हुए नामजुन एंड जिन आ जाते हैं। नामजुन जंगकुक से कहता है, व्हाट हैपेंड जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जंगकुक कहता है, मैं तेते को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है। जंगकुक नामजुन कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? क्या तुम जानते हो उसे कौन लेकर गया है? तुम उसे ऐसे कैसे ढूंढोगे जंगकुक? जंगकुक वरीडली कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसे कहीं भी ढूंढूंगा, पर उसे मैं वापस लेकर आऊंगा। जिन कहता है, जंगकुक मुझे पता है तुम्हें तेते की चिंता हो रही है, पर तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता है, पर मैं उसे ढूंढूंगा, उसे कहीं भी ढूंढूंगा। जंगकुक इतना कहकर कार स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। नामजुन एंड जिन जंगकुक को रोकते ही रह जाते हैं, बट जंगकुक उनकी नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। यैन जो जंगकुक को जाते हुए देख रही थी, यैन को भी जंगकुक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यैन अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जंगकुक को तेते के लिए इतना ज़्यादा चिंता करते हुए देखकर यैन को बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। यैन जेलसी में आग बबूला हो रही थी। यैन गुस्से से कहती है, आखिर क्या है उस लड़के में? जब देखो सब तेते तेते तेते, सब तेते की चिंता क्यों करती हैं? किसी को मुझसे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? मेरी फीलिंग से किसी को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार है ना उस मामले से। सर्वेंट से मैं उस सर्वेंट को जान से मार दूंगी, उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगी, ताकि उसकी परछाई भी मेरे एंड जंगकुक की लाइफ में ना पड़े। यैन इतना कहकर किसी को कॉल करने ही वाली होती है कि कोई अचानक से यैन के पीछे से उसका फ़ोन छीन लेता है। यैन चौंक जाती है। यैन टर्न होती है उस इंसान को देखने के लिए, तो वहाँ कोई और नहीं, जिमिन था। जिमिन जो यैन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। यैन जिमिन को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगने लगता है कि जिमिन ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। यैन पैनिक टोन में हिचकिचाते हुए कहती है, जिमिन योंग, आप। जिमिन जो यैन की तरफ गुस्से से देखते हुए एंग्री टोन में कहता है, यैन, तेते कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? मुझे बताओ तेते कहाँ है? यैन ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाती है। यैन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। डर से उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी। यैन फिर भी जिमिन को मना करते हुए कहती है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो जिमिन योंग? भला मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? मैं भला कैसे बताऊँगी? जिमिन एंग्री टोन में कहता है, झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे बताओ तेते कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? यैन, चुपचाप मुझे आंसर दे दो, नहीं तो मैं। जिमिन की इतनी लाउड वॉइस सुनकर नामजुन एंड जिन भी वहाँ जाते हैं। नामजुन कहता है, व्हाट हैपेंड जिमिन? तुम तेते के बारे में यैन से क्यों पूछ रहे हो? क्या हो गया है? जिमिन कहता है, नामजुन योंग, यैन ने तेते का किडनैप करवाया है, जो भी हुआ है यैन ने किया है। नामजुन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। नामजुन अगेन कहता है, जिमिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? यैन ऐसा क्यों करेगी? जिमिन कहता है, जंगकुक के लिए, यैन ने ये सब जंगकुक के लिए किया है। यैन का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो जंगकुक के लिए साइको जैसा बिहेव करने लगी है। जिन कहता है, बट जिमिन, यैन जंगकुक के लिए तेते को क्यों हर्ट करेगी? जिमिन कहता है, बिकॉज जंगकुक तेते से प्यार करता है। जंगकुक तेते को बचपन से प्यार करता है एंड आई थिंक यैन को इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए यैन ने तेते का किडनैप करवाया है। ये सब यैन ने किया है। नामजुन यैन की तरफ देखकर कहता है, यैन, जिमिन क्या कह रहा है? क्या वो सच कह रहा है? तुमने क्या तेते का किडनैप करवाया है? यैन मना करते हुए कहती है, नहीं नामजुन योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनके साथ मैंने उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया है। जिमिन योंग बेमतलब का मुझ पर दोष डाल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिमिन कहता है, झूठ बोलना बंद करो यैन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझसे झूठ बोलने पर अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सब कुछ सच बताओ, झूठ मत बोलो। यैन फिर भी जिमिन जी नामजुन को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थी। वो अपने बात पर अड़ी रहती है। यैन बार बार वही बात बोली जा रही थी। जिमिन इरिटेट हो जाता है। जिमिन कहता है, ओके फाइन, तुम मुझे सच नहीं बताओगी ना? तो क्या हुआ, मेरे पास तुम्हारा फ़ोन है, मैं खुद ही चेक कर लूँगा। जिमिन यैन के फ़ोन को चेक करने लगता है। यैन ने
ली एंड केविन वो किडनैपर के साथ मैसेज में बात किया था। जिमिन उन सभी मैसेज को चेक करने लगता है। यान जिमिन से अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, जिमिन योंग आप क्या कर रहे हो, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, आप ऐसे कैसे किसी का भी फ़ोन चेक कर सकते हो, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए। नामजुन यैन को रोकते हुए कहता है, यैन शांत हो जाओ, जिमिन जो करे उसे करने दो। यैन नामजुन की तरफ देखकर कहता है, कहती है, नामजुन योंग क्या आपको भी लगता है कि मैंने ये सब किया है जिमिन योंग की तरह, क्या आप भी ऐसा सोचते हो? नामजुन कोल्ड टोन में कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। यान ये सुनकर शॉक हो जाती है। नामजुन कहता है, मुझे अच्छे से पता है यान कि तुम तेते को कितना ज़्यादा हेट करती हो, एंड अगर जंगकुक सच में तेते से प्यार करता है तो तुम उसे और भी ज़्यादा हेट कर सकती हो, एंड मुझे पता है तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो। यान कहती है, नामजुन योंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, जिमिन योंग मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मैंने कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। यान अभी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। यान को समझ ही नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। जिमिन सारे मैसेज को पढ़ लेता है एंड जिमिन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिमिन वाइड एंड आई से फ़ोन की तरफ देख रहा था। नामजुन कहता है, व्हाट हैपेंड जिमिन, क्या हुआ? जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जिमिन के माउथ से कोई वर्ड ही नहीं कर रहा था। जिमिन बिना कुछ कहे ही नीचे नामजुन के हाथ में यैन का फ़ोन पकड़ा देता है। जिमिन यैन की तरफ कोल्ड टोन में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे तेते के पास जाना है। जिमिन इतना कहकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। नामजुन एंड जिन दोनों ही कंफ्यूज होकर कहते हैं, जिमिन क्या हो गया, तुम हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे हो, व्हाट हैपेंड? जिमिन टर्न होता है एंड वो नामजुन जिन की तरफ देखकर कहता है, ये सब आपको अपनी सिस्टर से पूछना चाहिए। चैन से पूछिए, अभी मुझे तेते के पास जाना है, उसे बचाने जाना है, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। जिमिन इतना कहकर अपनी कार में बैठ जाता है एंड वो कार स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। नामजुन एंड जिन दोनों ही कंफ्यूज फेस के साथ यैन की तरफ देखते हैं। अभी दोनों नामजुन एंड जिन दोनों ही कंफ्यूज थे एंड उन दोनों की आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। नामजुन कोल्ड टोन में कहता है, यैन क्या हुआ है, बताओ मुझे, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, बताओ क्या हुआ है, तुमने क्या किया है दीदी के साथ? यैन को भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अपने ब्रदर नामजुन के गुस्से से, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। यैन पर अब हार चुकी थी, यैन के पास कुछ आंसर ही नहीं था। यैन सारी बातें नामजुन एंड जिन को बता देती हैं। नामजुन एंड जिन दोनों ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नामजुन इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो यैन के फेस पर ज़ोरदार स्लैप मार देता है। यैन अपने चीक्स को पकड़ लेती है एंड वो रोने लग जाती है। नामजुन यैन को एक और थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि जिन नामजुन का हाथ पकड़कर कहता है, नामजुन शांत हो जाओ, यैन को इस तरह मारने से कुछ भी नहीं होगा, यैन को जो करना था उसने कर लिया है, तेते खतरे में है, आई थिंक हमें भी जिमिन के पीछे चलना चाहिए तेते को ढूंढने के लिए, उसे बचाने के लिए। नामजुन अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। नामजुन को यैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नामजुन यैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरी बहन हो, तुम ऐसे कैसे किसी के साथ कर सकती हो? हाँ, तुम किसी की जान लेने के लिए भी रेडी हो गई, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है यैन? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नामजुन इतना कहकर जिन के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कार में था। जंगकुक स्लोली कार ड्राइव कर रहा था एंड वो विंडो से बाहर बार बार देख रहा था रास्ते की तरफ। वो तेते को ढूंढ रहा था। जंगकुक को लग रहा था कि तेते उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, रास्ते पर कहीं मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। जंगकुक को तेते की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। जंगकुक पूरे रास्ते को देख रहा था। जंगकुक को लग रहा था कि तेते उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। रास्ते पर जो कोई भी अकेला तेते जैसे दिखने वाला इंसान दिख जाता था, जंगकुक कार से उतर जाता था उसे देखने के लिए कि वो तेते है या नहीं, बट तेते यहाँ नहीं था। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है एंड वो अपना हैंड जोर से स्टीयरिंग पर मारते हुए चिल्लाने लगता है। जंगकुक पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जंगकुक की आंखों में टीयर्स आ गया था। जंगकुक को भी तेते के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसके फेस पर तेते के लिए वरिड तेते के लिए चिंता क्लियरली नज़र आ रही थी। जंगकुक अपना फोरहेड कार की स्टीयरिंग पर रखकर अपनी आइज क्लोज कर लेता है एंड वो तेते के बारे में सोचने लगता है। जंगकुक को अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। जंगकुक को लगने लगा है कि वो तेते को खो देगा, तेते उससे दूर हो जाएगा, तेते उससे बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा। जंगकुक का बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगा था। जंगकुक की आंखों में टीयर्स आ जाता है। जंगकुक की आंखों से आंसू के 2 बूंद नीचे गिर जाते हैं। जंगकुक अभी बहुत ही ज़्यादा चिंता में है। वो तेते के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड है।
तेते टेरी आइज से पेनफुल वॉइस में कहता है, आखिर तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, सच में मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जंगकुक तेते के दूर जाने से बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गया है। जंगकुक भी इस बात से अनजान है कि वो अभी वो तेते के लिए क्या फील कर रहा है, वो तेते के लिए क्या कह रहा है। तेते के दूर जाने से जंगकुक के दिल में जो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके लिए जो प्यार है, जंगकुक के दिल से बाहर आ रहा है। एंड जंगकुक को भी इसका अंदाज़ा नहीं है। जंगकुक बस वहीं कार में बैठा हुआ था। जंगकुक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो तेते को कहाँ ढूंढे कि अचानक से जंगकुक के फ़ोन रिंग होता है। किसी का मैसेज आता है। जंगकुक फ़ोन उठा लेता है। जंगकुक को अच्छे से पता है कि अभी सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई जंगकुक को मैसेज करे या कॉल करे तो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, इसीलिए जंगकुक जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। एंड वो देखता है तो किसी का मैसेज आया हुआ था। मैसेज जिमिन का था। जंगकुक मैसेज पे टैप करता है एंड वो मैसेज को पढ़ता है तो जंगकुक की आइज़ वाइडन हो जाती है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक बिना कुछ सोचे ही समझे जल्दी से कार स्टार्ट करता है एंड वो फुल स्पीड में कार को भगाने लगता है। अदर साइड तेई तेते केविन को खुद से दूर पुश कर रहा था। केविन तेते को अपने गोद में उठा लिया था एंड वो तेते को कहीं लेकर जा रहा था। तेते केविन के चेस्ट पर बार बार हिट कर रहा था एंड वो रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तेते बार बार केविन के चेस्ट पर हिट कर रहा था जिससे केविन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। केविन तेते पर चिल्लाते हुए कहता है, अपना हाथ कंट्रोल में रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, समझे, तो अपना हाथ कंट्रोल में रखो। एंड रही बात तुम्हें कहाँ ले जाने की, तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ एंड मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। तेते उसकी बातें सुनकर और भी डर जाता है। तेते फिर भी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो केविन की गोद से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था बट केविन तेते से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने तेते को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया हुआ था। केविन तेते को लेकर एक कमरे में आ जाता है। कमरा बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उस कमरे में एक बेड रखा हुआ था। केविन तेते को उस बेड पर हार्शली फेंक देता है। तेते डर जाता है। तेते जल्दी से बेड से नीचे उतरता है एंड वो डोर की तरफ भागने की कोशिश करने लगता है बट केविन अगेन तेते के हाथ को पकड़कर उसे हार्शली बेड पर फेंक देता है। तेते बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। तेते की आंखों में टीयर्स था, वो रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तेते तेते केविन की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप मुझसे क्या चाहते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। केविन बस तेते को रोते हुए देख रहा था। केविन एक स्माइल करता है। देन वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, तुम्हें छोड़ देने के लिए? डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तुम में भला ऐसी कौन सी बात है कि मिस्टर जॉन भी तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए भी रेडी है। मैं भी वो चाहता हूँ जो तुम मिस्टर जॉन को देते हो, उनके साथ करती हो। तेते उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है। तेते रोते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। केविन बस उसे रोते हुए देख रहा था। केविन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि तेते उससे क्या कह रहा है। केविन अपने शर्ट की ऊपर के 2 बटन खोल देता है एंड वो बेड के ऊपर आ जाता है। तेते बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते पीछे हटने लगता है बट केविन तेते का पैर पकड़ लेता है एंड वो तेते खुद की तरफ खींच लेता है एंड केविन तेते के ऊपर आ जाता है। तेते बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते केविन को हाथ से धक्का देने लगता है पर केविन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज केविन तेते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। केविन तेते को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगता है, उसके नेक को किस करने की कोशिश करने लगता है। तेते बस केविन को पुश करके खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तेते केविन के फेस को अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगता है जिससे केविन के फेस से ब्लड आना लगता है। उसके फेस पर पूरी तरह से निशान पड़ चुके थे। तेते के ऐसा करने से केविन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। केविन गुस्से में आकर तेते का हाथ पकड़ लेता है एंड वो तेते के फेस पर एक ज़ोरदार स्लैप करता है जिससे तेते के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। केविन तेते पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपना हाथ कंट्रोल में रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने कभी ये किया नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर जॉन हर रात तुम्हारे साथ ये करते हैं और अगर मैंने थोड़ा सा कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूँ, समझे।
तेते उससे विनती कर रहा था, वो बार बार उसे प्रे कर रहा था कि केविन उसे छोड़ दे, बट केविन इसके लिए रेडी ही नहीं था। केविन की आंखों में तेते के लिए लस्ट नजर आ रहा था। केविन फोर्सफुली तेते के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, बट तेते केविन के प्राइवेट पार्ट को अपने नी से जोरदार हिट करता है, जिससे पेन के मारे केविन तेते के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तेते मौका पाते ही बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, बट अचानक केविन अगेन तेते के पैर को पकड़ लेता है, जिससे तेते गिर जाता है। तेते किसी तरह अपने हाथों से खुद को संभाल लेता है, बट केविन ने अभी भी तेते का पैर पकड़ा हुआ था। केविन तेते का पैर पकड़कर उसे हार्शली खींचने लगता है, बट तेते भी खुद को उसके पास ले जाने के लिए रेडी नहीं था। तेते भी खुद को उसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इन दोनों के फाइट के बीच में केविन तेते का पैंट खींच लेता है। वो तेते का पैंट उसके पैर से अलग कर दूर फेंक देता है। तेते किसी तरह अपना पैर केविन से छुड़ा कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, बट केविन जल्दी से बेड से नीचे उतरता है एंड वो तेते के पीछे रन करते हुए जाता है। केविन किसी तरह तेते को पकड़ लेता है। तेते अभी भी केविन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तेते बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तेते किसी तरह उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। केविन तेते की ऐसी हरकतों से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है। केविन गुस्से में आकर तेते को हार्शली फ्लोर पर धक्का दे देता है, जिससे तेते फ्लोर पर गिरता है। तेते को बहुत ही ज़्यादा चोट आती है। तेते के शोल्डर पर बहुत ही ज़्यादा जोर से हिट होता है। तेते दर्द में अपना शोल्डर पकड़ लेता है एंड वो रोने लगता है। केविन अगेन तेते के ऊपर आ जाता है। दोनों ही अभी फ्लोर पर थे। केविन तेते का हेड टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, हाँ लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तेते को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी, पर फिर भी तेते अभी भी केविन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिससे केविन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। केविन तेते के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड वो तेते का सिर फ्लोर से ज़ोरदार हिट करता है, जिससे तेते को बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। तेते की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसे सब कुछ ब्लर नज़र आने लगता है। तेते का सिर घूमने लगता है। केविन ने गुस्से में तेते का सिर जोरदार हिट किया, जिससे तेते की सिर से ब्लड आने लगता है। ब्लड पूरे फ्लोर में बहने लगता है। केविन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते बेहोश हो चुका था। केविन तेते के फेस को टैप करते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? हे अपने होश में आओ। तेते कोई आंसर नहीं करता। तेते बेहोश हो गया था। केविन तेते के ऊपर से उठकर कहता है, व्हाट द हेल, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया। क्या ये मर गया है? केविन ये कह रहा होता है कि कोई डोर खटखटाने लगता है। डोर बहुत ही ज़्यादा हार्शली कोई खटखटा रहा था। केविन को लगा कि ये ली है, तो केविन जल्दी से डोर ओपन करने जाता है। डोर के ओपन करते ही जंगकुक केविन के फेस पर जोरदार पंच करता है, जिससे केविन फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। जंगकुक कमरे के अंदर आता है। कमरे में अंधेरा था, पर विंडो के द्वारा चांद की धीमी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, जिससे जंगकुक कमरे की हालत देख पा रहा था। देन जंगकुक की नज़र जाती है तेते पर। तेते जो अनकॉन्शियसली बेहोश होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ था। तेते आधा नेकेड था। तेते के बॉडी में सिर्फ अंडरवेयर एंड वाइट शर्ट थी। वो वाइट शर्ट भी तेते के कंधे से नीचे गिरी हुई थी, जिससे तेते का चेस्ट क्लियरली नजर आ रहा था एंड तेते के सिर के पीछे से ब्लड बह रहा था, जो पूरे फ्लोर पर बिखर गया था। जंगकुक के सामने इतना ज़्यादा भयावह नज़ारा था, जंगकुक ने ये इमेजिन भी नहीं किया था। जंगकुक की आइज़ वाइडन हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तेते को अपने सामने इस तरह देखकर जंगकुक की हार्ट बीट रुक जाती है। जंगकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जंगकुक ब्लैंक हो गया था। देन वहाँ पर रन करते हुए चिमिन, चिन एंड नामजुन भी आते हैं। चिन एंड नामजुन भी तेते को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनकी आइज़ वाइडन हो जाती है। जिमिन तेते को अपने सामने इस तरह देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो तेते का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। जंगकुक भी अपने होश में आता है एंड वो रन करते हुए तेते के पास जाता है। जंगकुक तेते को अपने गोद में उठा लेता है। जंगकुक तेते को उसके फेस को टैप करते हुए तेते को जगाने की कोशिश करने लगता है, बट तेते बेहोश था। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जंगकुक तेते को अपने सामने इस तरह देखकर उसके सीने में दर्द होने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक की आंसू से उसकी आंखों से आंसू नॉनस्टॉप बहने लगा था। जंगकुक तेते का फेस अपने चेस्ट पर छुपा लेता है एंड वो तेते को टाइटली हग कर चिल्लाते हुए रोने लगता है। जंगकुक तेते का नाम लेकर चिल्लाता हुआ रो रहा था।
जिमिन, नामजून, जिन भी तेते को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड वो साथ में जंगकुक को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, वो तेते को अपने सामने देखकर टूट सा गया था। उसे उसके सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। केविन जो फ्लोर से उठता है एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट नामजून केविन को पकड़ लेता है एंड वो केविन को ज़ोरदार पंच करता है, जिससे केविन अगेन फ्लोर पर गिर जाता है। नामजून अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। नामजून गुस्से में केविन को बहुत ही ज़्यादा मारता है। वो केविन को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, जिमिन की आंखों में भी टीयर्स था, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो तीनों ही वो चारों ही तेते को अपने सामने इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। जिन जंगकुक को शांत कराते हुए कहता है, जंगकुक शांत हो जाओ, हमें तेते को यहाँ से ले जाना चाहिए, हम उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जल्दी करो, तेते को हमें यहाँ से ले जाना चाहिए, तुम दोनों शांत हो जाओ। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड किया है, मुझे अच्छे से पता है एंड आप मुझे बुरा भला कह सकते हो बिकॉज गलती मेरी है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे जल्दी करना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, हमारा नया घर बन रहा है ना, तो मुझे अपने अम्मा पापा की हेल्प करनी पड़ती है, नया घर बन रहा है तो उसे बनाने में। ओके, सो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट मैंने किसी तरह ये बना लिया। सो आप इसे इंजॉय कीजिएगा एंड मैं नेक्स्ट बार जल्दी लेकर आऊँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।